बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत निधि के तृतीय पाठ को, जिसका नाम है अस्माकं परिवेशम। बच्चों, अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, परिवेशम मतलब परिवेश या फिर पर्यावरण। ठीक है बच्चों, यानी हमारा पर्यावरण या फिर हमारा परिवेश। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी अर्थ को समझें, उससे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं ताकि व्याख्या समझने में आसानी हो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, क्रीड़ा क्षेत्रम का अर्थ होता है बच्चों खेल का मैदान। वेगेन का अर्थ होता है तेज गति से। सहचर्य स यानी मित्रों के साथ। उत्साहेन का अर्थ होता है खुशी से। शिक्षाए यानी शिक्षा के लिए। आपणम बाजार, बही बाहर। पक्वानी का अर्थ होता है बच्चों पके हुए। कोकिला यानी कोयलें। पादपान पौधों को। सिंचती का अर्थ होता है बच्चों सिंचती है। तड़ागा का अर्थ होता है तालाब। भ्रमरा यानी भौरे। गुंजंती गूंजते हैं। संप्रति यानी इस समय। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष। वट बरगद। नींब का अर्थ होता है बच्चों नीम। तो अगर आप पाठ की व्याख्या को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले पंक्तियों से। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट होता है इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। बच्चों, इदम का अर्थ होता है यह। क्रीड़ा क्षेत्रम अर्थात खेल का क्षेत्र या खेल का मैदान। अस्ति का अर्थ होता है बच्चों है। यह खेल का मैदान है। अगला लाइन है बालिका कंदुकेन खेलंती। बालिका का अर्थ होता है बालक। कंदुकेन यानी गेंद से। खेलंती खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक गेंद से खेलते हैं। अगली लाइन है केचित बालका वेगेन धावंती। बच्चों, केचित का अर्थ होता है कुछ। बालका यानी बालक। वेगेन का अर्थ होता है तेज गति से। धावंती दौड़ते हैं या भागते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा अर्थ कि कुछ बालक तेज गति से भागते हैं। अगली लाइन है वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामा। वयम का अर्थ होता है हम दोनों। नेत्राभ्याम यानी कि नेत्रों से। बालकान बालकों को। पश्यामा देखते हैं। हम दोनों नेत्रों से बालकों को देखते हैं। बालका सहचर्य सह क्रीडन्ति। बालका यानी बालक। सहचर्य का अर्थ होता है बच्चों मित्रों के साथ। ठीक है, या साथियों के साथ। क्रीडन्ति का अर्थ होता है खेलते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा कि बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। बालिका यानी लड़कियाँ। अपि का अर्थ होता है बच्चों भी। उत्साहेन यानी उत्साह से। क्रीडन्ति खेलती हैं। यहाँ लड़कियाँ भी उत्साह से खेलती हैं। बच्चों, चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और देखिए पंक्तियाँ हैं विद्यालया शिक्षाए भवन्ति। विद्यालय यानी विद्यालय। शिक्षाए शिक्षा के लिए। भवन्ति होता है। विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। ठीक है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्रा यानी कि छात्र। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट। पठनाय यानी पढ़ने के लिए। विद्यालयम विद्यालय में। गच्छन्ति जाते हैं। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयम गच्छामः। वयमपि का अर्थ होता है बच्चों वयम यानी हम। अपि यानी भी। हम भी पठनाय
पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामः यानी जाते हैं। हम भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। देखिए बच्चों अगली लाइन है युवमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत। युवमपि यानी कि तुम भी, ठीक है। विद्यार्जनाय यानी विद्यार्जन के लिए, शिक्षा के लिए, तत्र यानी वहाँ, गच्छत यानी जाते हो। तुम भी शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हो, शिक्षा को अर्जित करने के लिए वहाँ जाते हो। ते च ता च अध्ययनाय एव विद्यालयम गच्छन्ति। ते का अर्थ होता है बच्चों वे, ता का भी अर्थ होता है वे, और च का अर्थ होता है और, ठीक है। और ता यानी कि वे सब, च और अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए, एव का अर्थ होता है बच्चों ही, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छन्ति यानी जाते हैं। वे यानी लड़के, वे और वे सब यानी कि लड़कियां, वे और वे सब भी शिक्षा के लिए ही विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तकेभ्यः पुस्तकालयम गच्छति, ठीक है। सा का अर्थ होता है वह, लड़की के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है सा, अगर लड़का रहता तो स, ठीक है बच्चों। तो सा है यानी वह लड़की, पुस्तकेभ्यः यानी पुस्तक के लिए, पुस्तकालयम यानी पुस्तकालय, गच्छति जाती है, वह पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाती है, ठीक है बच्चों। अगली लाइन है इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति। बच्चों इदम का अर्थ होता है यह, उपवनम यानी उपवन बगीचा, ग्रामात् यानी गांव से, बहिः का अर्थ होता है बच्चों बाहर, अस्ति यानी है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा यह उपवन गांव से बाहर है। जना गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। जना का अर्थ होता है बच्चों लोग, गृहेभ्यः यानी घरों से, अत्र यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, लोग घरों से यहाँ आते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों अगली लाइनें हैं उपवन रक्षक कूपात जलम आनयति। उपवन रक्षक यानी उपवन रक्षक यानी कि हम कह सकते हैं कि माली, कूपात यानी कुएं से, जलम जल, आनयति लाता है, ठीक है बच्चों। उपवन के रक्षक जिसको हम लोग माली बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि माली कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान च सिंचति। स का अर्थ होता है वह, जलेन यानी जल से, वृक्षान पेड़ों को, वृक्षों को, च और, सिंचति यानी सींचता है। वह जल से वृक्षों को सींचता है, ठीक है। और वह जल से वृक्षों को सींचता है। अगली लाइन है यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। यदा का अर्थ होता है बच्चों जब, फलानि यानी कि फल, पक्वानि पके हुए, ठीक है, भवन्ति यानी कि हो जाते हैं, तदा तब, वृक्षेभ्यः पेड़ से, पतन्ति गिरते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जब फल पक जाते हैं, पके होते हैं, तब वह वृक्षों से, पेड़ों से गिरते हैं। अगली लाइन है सह उपवनात् फलानि आपणम नयति। स का अर्थ होता है बच्चों कि वह, उपवनात् यानी कि उपवन से, ठीक है, फलानि यानी कि फलों को, आपणम बाजार में, नयति लाता है, वह उपवन से फलों को बाजार में लाता है। वह कौन बच्चों, यहाँ पे जो उपवन का रक्षक है यानी कि जो माली है उसको कहा जा रहा है कि उपवन का रक्षक उपवन से फलों को बाजार में लाता है, ठीक है बच्चों। अगली लाइन है जना तानि आपणात् गृहं नयति।
जना यानी लोग, तानी उन्हें, आपणात बाजार से, गृहम का अर्थ होता है घर से या घर में, नयंती लाते हैं, लोग उन्हें बाजार से घर में लाते हैं। ठीक है, घर लेकर चले जाते हैं। अब अगले पैरा की तरफ चलते हैं और देखिए अगली लाइनें हैं। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। बच्चों, इदम का अर्थ होता है यह, एकम यानी एक, सुंदरम सुंदर, उद्यानम उद्यान, अस्ति है, यह एक सुंदर उद्यान है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति। ठीक है, यदा यानी कि जब, प्रातः यानी कि सुबह या प्रातः, सूर्य से सूर्य का, प्रकाश प्रकाश, भवति यानी कि होता है, तदा का अर्थ होता है बच्चों तब, प्रकाशेन प्रकाश से, उद्यानस्य उद्यान की, शोभा यानी कि शोभा, भवति होता है। ठीक है, तो जब सुबह सूर्य का प्रकाश होता है तब प्रकाश से उद्यान की शोभा होती है, जो उद्यान की शोभा है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए अगली लाइन है, भ्रमरा कुसुमानाम उपरि गुंजति। भ्रमरा कुसुमानाम उपरि गुंजन्ति। भ्रमरा यानी कि भंवरे। ठीक है, कुसुमा नाम फूलों पर, ऊपरी यानी कि ऊपर, गुंजती गुंजते हैं, मंडराते हैं। भंवरे फूलों के ऊपर मंडराते हैं। कोकिला वृक्षाणाम ऊपरी कुंजन्ति। ठीक है, कोकिला यानी कोयले, वृक्षाणाम वृक्षों पर, ऊपरी यानी कि ऊपर, कुंजन्ति यानी कूंजते हैं या कूकती हैं। कोयले वृक्षों पर कूकती हैं, कूजती हैं। संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति पादपान सिंचती च। संजीवस्य का अर्थ होता है बच्चों संजीव की, माता यानी कि माता, उद्यानम उद्यान की, बगीचे की, रक्षति रक्षा। ठीक है, पादपान यानी कि पौधों को, सिंचती सिंचती च और। तो देखिए बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा, संजीव की माता उद्यान की, बगीचे की रक्षा करती हैं और पौधों को सिंचती हैं। ठीक है बच्चों, अगली देखिए अगली पंक्तियां हैं कि प्रातः काले। देखिए बच्चों अगली पंक्तियां हैं, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। ठीक है, प्रातः काले यानी कि सुबह के समय, सवेरे में। ठीक है, जब सुबह का समय होता है तब का बात कहा जा रहा है। वयम यानी कि हम, उद्यानम उद्यान, गच्छामः जाते हैं। प्रातः काल सुबह के समय हम उद्यान जाते हैं। उद्याने जना विचरन्ति। उद्याने यानी उद्यान में, जना लोग, विचरन्ति घूमते हैं, उद्यान में लोग घूमते हैं। उद्याने वट आम्र निम्ब अश्वत्थ अन्ये च अपि वृक्षा सन्ति। उद्याने यानी कि उद्यान में, वट यानी कि बरगद। ठीक है बच्चों, अगला है आम्र यानी आम, निम्ब नीम। ठीक है, निम्ब का क्या अर्थ होता है, नींबू। ठीक है, अश्वत्थ पीपल, अन्य यानी कि अन्य या फिर दूसरे, च और, अपि भी, वृक्षा यानी कि वृक्ष, पेड़, संति यानी हैं। ठीक है, उद्यान में बरगद, आम, नींबू, पीपल और अन्य दूसरे पेड़ भी होते हैं। अगली लाइनें हैं बच्चों, खगा वृक्षेषु निवसन्ति। खगा यानी कि खग या पक्षी, वृक्षेषु पेड़ों पर, वृक्षों पर, निवसन्ति निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी पेड़ों पर निवास करते हैं। अगली लाइनें हैं, वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, पक्वानि
पके हुए, फलानी फल संती हैं। ठीक है, वृक्षों पर पके फल होते हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। लतासु यानी कि बेलों पर, लता का अर्थ होता है बच्चों लताएं, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं। ठीक है, बेलों पर, कुसुमानि यानी फूल, विकसन्ति खिलते हैं। बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि बेलों पर फूल खिलते हैं। अगली लाइन है उद्याने एक तडागः अपि अस्ति। उद्याने यानी उद्यान में, एक तडागः यानी तालाब, अपि भी, अस्ति है, उद्यान में एक तालाब भी है। जले कमलानि विकसन्ति। जले का अर्थ होता है बच्चों जल में। ठीक है, कमलानि यानी कमल, विकसन्ति खिलते हैं, जल में कमल खिलते हैं। अगली लाइन है कमलेषु भ्रमरा गुंजन्ति। ठीक है, कमलेषु यानी कमलों पर, भ्रमरा भंवरे, गुंजन्ति गूंजते हैं, कमलों पर भंवरे गूंजते हैं। अगली लाइन है तड़ागे मत्स्या अपि सन्ति। तड़ागे का अर्थ होता है बच्चों तालाब में, मत्स्य यानी कि मछलियाँ, अपि भी, सन्ति हैं, तालाब में मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिका च उद्याने क्रीडन्ति। सायंकाले का अर्थ होता है बच्चों शाम को, शाम के समय, बालका बालक, बालिका बालिकाएं, च का अर्थ होता है और, उद्याने यानी उद्यान में, क्रीडन्ति का अर्थ होता है खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तो शाम को बालक और बालिकाएं उद्यान में खेलते हैं। बच्चों अगली लाइन है सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। ठीक है, सम्प्रति का अर्थ होता है इस समय। ठीक है, इस समय या फिर आजकल यानी कि वर्तमान में। वायु प्रदूषण से यानी वायु प्रदूषण को, दूरीकरणाय दूर करने के लिए, नगरे नगर में, उद्यानम उद्यान, आवश्यकम आवश्यक है। आजकल इस समय वर्तमान में वायु प्रदूषण दूर करने के लिए नगर में उद्यान यानी कि बगीचा आवश्यक है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का जो व्याख्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद में अगर आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क नंबर का प्रश्न है बालका केन क्रीडन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्दुकेन। ठीक है, बालका कन्दुकेन क्रीडन्ति। ख है छात्रा किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति। तो उत्तर हो जाएगा पठनाय। ग है फलानि केभ्यः पतन्ति। उत्तर होगा वृक्षेभ्यः। घ है प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। तो सूर्यस्य। अगला प्रश्न है भ्रमरा कुत्र गुंजन्ति। तो कमलेषु। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है और कह रहा है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि रचय। ठीक है, कोष्टक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो देखिए क नंबर का है वयम बालकान पश्याम। तो बालकों को आप किससे देखोगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों नेत्राभ्याम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए पहले वाले में भराएगा ये नेत्राभ्याम। वयम बालकान नेत्राभ्याम पश्याम। ख है विद्यालया भवन्ति। विद्यालय क्यों, विद्यालय जो है वो क्यों होता है। तो शिक्षाएं, शिक्षा के लिए विद्यालय होता है। ठीक है बच्चों, अगला है उपवन रक्षक जलम आनयति। तो जो उपवन का रक्षक है वह कुएं से जल लाता है। तो तीसरे में कुपात होगा। घ है भ्रमरा ऊपरी गुंजन्ति।
तो जो भ्रमरा है वह भंवर किसके ऊपर गूंजते हैं, तो चौथे का हो जाएगा ये कुसुमा नाम। ठीक है। अंग खगा निवसंती, जो खग है पक्षी है कहाँ निवास करते हैं, तो वृक्षों पर, तो पांचवा का हो जाएगा वृक्षेशु। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है और कह रहा है विभक्ति वचनम च लिखत। तो देखिए एक तरफ विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। पुस्तकेभ्य, पुस्तकेभ्य बच्चों चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति का शब्द है और यह बहुवचन का शब्द है। वृक्षेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है। कुसुमा नाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। कंदुकेन तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है। सहचर्य तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 5 है। कोष्टकात् उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरय। ठीक है, कोष्टकों के आधार पर उचित पद आपको चुनने हैं और वाक्यों को पूरा करना है। तो वयम यहाँ पर होगा नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामः। ख ते विद्यालयं गच्छन्ति, तो उत्तर हो जाएगा ते शिक्षायै विद्यालयं गच्छन्ति। ग है जना आपणम आगच्छन्ति, तो जना गृहात् यानी घर से आपणम आगच्छन्ति। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि भ्रमरा ऊपरी गुंजंती, तो हो जाएगा भ्रमरा पुष्पाणाम ऊपरी गुंजंती। अंग है पक्वानि फलानि सन्ति, तो वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। देखिए प्रश्न संख्या 6 है रेखांकित शब्दानाम विलोम पदम मंजूषायाम लिखत। ठीक है, जो रेखांकित पद है उसका आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे अत्र बालका दुखेन धावन्ति। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम लिखेंगे अत्र बालका सुखेन धावन्ति। ठीक है बच्चों, क है बालका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, तो बच्चों बस उत्साहेन की जगह हम विलोम लिख देंगे और हो जाएगा अनुत्साहेन। तो इस तरह से लिखेंगे बालिका अपि अनुत्साहेन क्रीडन्ति। ख है बालका मंद स्वरेण गीतम गायति, तो हो जाएगा बालका तीव्र स्वरेण गीतम गायति। ग है प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, तो प्रातः काले की जगह हम कर देंगे सायंकाले वयम उद्यानम गच्छामः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए बच्चों प्रश्न है चक्रात पदानि आदाय पठ धातु उचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचय। ठीक है, इस चक्र में जितने भी पद यानी शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर उन धातुओं को देख करके उचित प्रयोग करके वाक्य का रचना करना है। तो देखिए त्वम किम पठसि, पहला तो ये बनेगा त्वम किम पठसि। ठीक है, युवम विद्यालय पठत। ठीक है, क बनाएंगे अहम प्रतिदिनम पठामि। ख है वयम गीताम पठामः। ग जहिर मित्रे सह पठन्ति। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा एक यहाँ से आपको शब्द उतारने हैं, फिर यहाँ से और फिर इसी के हिसाब से आपको जो धातु है उसका उचित प्रयोग करना है। ठीक है, अगला है त्वम किम पठसि। अंगा यूयम विद्यालये पठत ते श्लोकान् पठन्ति वयम अध्यापकात् पठामः आवाम ज्ञानाय पठावः। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।